हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एबॉर्शन। एबॉर्शन मतलब गर्भपात। क्या कोई भी लेडी जो प्रेग्नेंट है अपने बच्चे को पेट के अंदर में ही मार सकती है, यानी उसको गायब कर सकती है? तो इसकी कोई रिसेंटली कुछ अमेरिका में चर्चा हुआ है, रिसेंटली कुछ न्यूज़ में था एबॉर्शन के बारे में। ओके, तो फुल डिटेल में जानेंगे कि क्या इंडिया में एबॉर्शन करना लीगल है या क्या इलीगल है। ओके, तो आते हैं और वीडियो को अंत तक देखना। ओके, आते देखो जी, यहाँ पर देख सकते हो कि एबॉर्शन इज ए हेल्थ केयर। तो एबॉर्शन एक हेल्थ केयर है। मतलब क्या, अगर कोई भी अगर औरत अगर एबॉर्शन करती है तो वो अपने हेल्थ के लिए कर रही है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या जी आगे भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कीप एबॉर्शन लीगल। अमेरिका में हुआ था कि एबॉर्शन जो भी अपने बच्चों को पेट के अंदर ही गायब कर सकती है तो वो एक इलीगल है, कोई इलीगल नहीं है। ओके, वो चाहे तो जैसे कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 ये कहता है कि राइट टू चॉइस। हर इंडियन के पास आर्टिकल 21 राइट टू चॉइस है। वो चाहे तो मार भी सकती है। लेकिन आप थोड़ा सा क्या न्यूज़ में रहा, क्या दिक्कत आया भाई, तो डिटेल में जानेंगे। ओके, वीडियो अंत तक देखना, देखो भागना मत बीच में, फिर समझ में नहीं आएगा। ओके, जैसे रो वर्सेस वेड का केस आया था अभी रिसेंटली। पहले आते हैं इस पर, पहले यहाँ पर देखो रो वर्सेस वेड क्या है जी। ओके, देखो रो वर्सेस वेड एक जजमेंट है जो 1973 में हुआ था, संशोधन। कहाँ पर हुआ था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जिसमें से यह कहा गया था कि एबॉर्शन जो है यह एक लीगल है, इलीगल नहीं है, लीगल है। कोई भी अगर औरत अपने बच्चे को पेट के अंदर ही गायब कर सकती है तो वो कर सकती है। ओके, यह लीगल है। ओके, लेकिन उसके अंदर कुछ टर्म एंड कंडीशन बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर क्या कहा है जी कि आप कोई भी बच्चे को अगर एबॉर्ट करवाना चाहती है तो वो 23 से 24 वीक के अंदर में ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 23 से 24 वीक के अंदर में ही होना चाहिए, यानी 6 महीना से कम होना चाहिए, तब वो अपने बच्चे को एबॉर्शन करवा सकती है। ओके, यह था किसमें? रो वर्सेस वेड में। लीगल है, लेकिन कब तक? 23 से 24 वीक तक होना चाहिए। तो आप देखो जी, अभी रिसेंटली डिबेट रिगार्डिंग एबॉर्शन क्या है जी, देखो यहाँ पर सकते हो कि दो वर्ड है, प्रो चॉइस एंड प्रो लाइफ मूवमेंट। प्रो चॉइस में क्या है कि अगर कोई भी वुमेन अगर चॉइस करती है कि वो टर्मिनेट प्रेगनेंसी, देखो ये तो सच में है। ये हमको भी स्टेटमेंट अच्छा लगा इस बात से कि जैसे हम मेरे पास चॉइस है, कोई भी औरत के पास चॉइस है कि वो अपने बच्चों को जन्म देना चाहती है या नहीं चाहती है, ठीक ना, ये बात है। और जैसे क्या है जी, देखो आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या कहता है जी, प्रो लाइफ पोजिशन स्ट्रेस द ह्यूमिनिटी ऑफ बोथ द मदर एंड फीटस। अगर कोई भी स्ट्रेस है, जैसे मदर या फीटस, जैसे कि अगर कोई बच्चा में कोई अगर दिक्कत है तो यह एबॉर्शन वो करवा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला क्या करा है कि प्रो चॉइस, औरत के पास एक चॉइस है कि वो अपने बच्चे को, उसके पास चॉइस है कि वो अपने बच्चों को एबॉर्ट करवा सकती है या नहीं करवा सकती है, ये तो समझ लिए। लेकिन प्रो लाइफ पोजीशन में क्या है जी, इसमें यह है कि अगर मदर और फीटस में कोई अगर प्रॉब्लम है, अगर कोई भी स्ट्रेस है, तो अपने बच्चे को एबॉर्ट करवा सकती है। यह एक लीगल प्रोटेक्शन में आएगा, ठीक। तो आप देखो यह तो रो वर्सेस वेड का केस था कि नहीं भाई, आप लोग एबॉर्ट करवा सकते हो 23 से 24 वीक तक, ठीक ना, एबॉर्ट करवा सकते हो। लेकिन अभी हुआ क्या जी भाई, अभी क्या हुआ? अभी यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का है वो ना एक केस लाने वाला था। केस में यह लाने वाला था कि जो एबॉर्ट करवा रहे हो यह एक इलीगल है। जैसे इंडिया में इलीगल माना जाता है, एबॉर्शन आप नहीं करवा सकते हैं, इलीगल माना जाता है। आप देखें हॉस्पिटल में भी जाते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि आप लिंग की जांच नहीं कर सकते हैं, यह कानूनन अपराध है। ओके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या है जी, चाह रहा था कि जो एबॉर्शन है यह इलीगल माना जाएगा। लेकिन हुआ क्या है जी कि पॉलिटिकल एक जर्नलिज्म है अमेरिका का, पॉलिटिको, वो कहीं पे उसको कुछ खुफिया जानकारी मिला तो वो यह पेपर लीक ये कर दिया कि नहीं, जो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट है वो आप यह एक इलीगल है। तो सब कोई रोड पे आ गया। कहाँ पर आ गया? रोड पे आ गया। रोड पर यह नारा लगाने लगा कि नहीं भाई, ये मेरा चॉइस है, तुम कैसे सरकार इससे इंटरफेयर करता है, मेरा मर्जी, हम एबॉर्ट करवाए क्या नहीं करता है, सरकार इससे क्या लेना देना, ठीक ना। तो ऐसा कुछ होने लगा। ओके, आप आते हैं इंडिया में इसका सिचुएशन क्या है, समझ रहे हो कि क्या बोल रहे हैं? देखो अमेरिका जो इलीगल इसको मान रहा है अभी रिसेंटली, तो इसका कारण क्या है जी? कारण वो देखकर किसका क्या किया है, वो मिसिसिपी लॉ ऑफ एबॉर्शन का। मिसिसिपी कहाँ है? ब्राज़ील में, आप जान ही रहोगे।
ओके, तो वहाँ का लो देखकर अमेरिका वाला चेंज करना चाह रहा था, चेंज ये करना चाह रहा था। देखो यहाँ पर देखिए इन 2018 स्टेट ऑफ मिसिसिपी बैन मोस्ट अबॉर्शन आफ्टर 15 वीक। अगर 15 दिन के पहले एबॉर्शन हो गया तो यह कोई दिक्कत नहीं है। अगर 15 वीक के बाद हो रहा है तो यह एक इलीगल है। ओके, और यही देखकर क्या किया जी, अमेरिका वाला सोचा कि इसको इलीगल कर देते हैं। चलो भाई, अब 2018 में क्या हुआ था मिसिसिपी में, अगर बच्चा का अगर हार्ट बीट अगर जांच कर लिया कि नहीं बच्चा का हार्ट बीट चल रहा है तो वो अबॉर्ट नहीं करवा सकती है। क्या नहीं करवा सकती? अबॉर्ट नहीं करवा सकती है, याद रखना। ओके, लेकिन यहाँ पर एक बात यह है जी, अगर बच्चे अगर हार्ट बीट हैज डिटेक्टेड, देखो यहाँ पर देखो, द हार्ट बीट लो फेड द फिजिशियन हु परफॉर्म एन एबॉर्शन आफ्टर द फीटल हार्ट बीट वाज डिटेक्टेड कुड बी मेडिकल लाइसेंस रिवोक्ड। अगर कोई भी अगर औरत का अगर बच्चा का हार्ट बीट अगर जांच हो गया फिर भी वो एबॉर्शन करवा चाहती है तो उसको मेडिकल लाइसेंस चाहिए भाई। क्या चाहिए? मेडिकल लाइसेंस। और यहाँ पर क्या क्या जी, लेकिन कुछ महिलाओं के लिए जो है प्रेगनेंसी है उसको एबॉर्शन करवा सकती है, जैसे कि रेप का मामला हो गया या कोई मम्मी का जान जा सकती है अगर एबॉर्शन नहीं करवा। तो यह एक फंक्शन है, इसमें कोई वीक नहीं है, 15 वीक 24 वीक 25 वीक ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई भी किसी का भी औरत अगर वो रेप का मामला है तो वो अपने को एबॉर्शन करवा सकती है। अगर उसके बच्चे पे अगर उसकी जान जा सकती है तो वो एबॉर्शन करवा सकती है। इसमें कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है। ओके, ये एक लीगल है। तो भाई इंडिया में क्या है, इंडिया में जानेंगे इंडिया में क्या लीगल है क्या इलीगल है। देखो इंडिया में साफ सुन लो कि ये इलीगल है। तो क्या भाई, जैसे इंडियन पेनल कोड IPC 1850 और देखो क्रिमिनल ऑफेंस अंडर 312 में क्या कहा गया है जी, कि अगर 20 वीक से पहले आपके अगर कोई भी अगर औरत अपने बच्चे को एबॉर्ट करवाना चाहती है तो 20 वीक से पहले होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, यहाँ देख रहे हो 20 वीक, और वहाँ पर क्या था रो वर्सेस वेड में 23 से 24 वीक। ओके, तो इंडिया में क्या है कि 20 वीक से पहले एबॉर्शन आप करवा सकते हैं, उसके बाद होगा तो वो इलीगल माना जाएगा। ओके, साफ कर दिया। ओके, और देखो यहाँ पर जैसे 20 वीक किसके नॉर्मल लेडी के लिए, और 24 वीक किसके लिए, बट ओनली फॉर स्पेशल कैटेगरी वुमेन सच एज रेप और इन्फेंट फॉर वियर। जैसे 24 वीक किसके लिए जाएगी जी, वो औरत के लिए जो रेप से गिरफ्त है या उसके रजिस्टर में कुछ शरीर में कुछ नुकसान पहुंचा सकता है तो वो एबॉर्शन करवा सकती है। यहाँ पर सिंपल सा हो गया। और लास्ट में यही जी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।